हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग का नया टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम IFRS। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्यों लाया गया। तो जब भी हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और गाइडलाइन होती है दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द अकाउंटिंग प्रोसेस विच हेल्प्स टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं जिसकी हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है और वो गाइडेंस देते हैं ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं उसके ऊपर रिलायबिलिटी हो इन्वेस्टर्स की। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए लाए गए क्योंकि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे तब सारे बिजनेसमैन अपने अपने तरीके से बिजनेस की अकाउंटिंग करते थे, तो कंपैरिजन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था और यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती थी। कोई भी किसी भी मेथड से अकाउंट्स अपने प्रिपेयर कर लेता था, इस वजह से हम उनको कंपेयर नहीं कर पाते थे। कोई लीफो मेथड यूज़ कर रहा है, कोई WDV मेथड यूज़ कर रहा है डेप्रिसिएशन का, तो कोई SLM मेथड यूज़ कर रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे मेथड यूज़ करने की वजह से कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती थी और इस वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए। यहाँ मैंने लिखा हुआ है पॉइंट SRAS। Accounting standards are written policy document issued by government with the support of regulatory bodies। Regulatory body कौन कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये दोनों तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है और NFRA है। इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इशू किए जाते हैं ICA के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। और ये कौन बनाता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाया गया था 21 अप्रैल 1977 को एक बोर्ड बनाया गया था। अब नेक्स्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी। हार्मोनाइज करना मतलब एक जैसा करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक जैसा करना। ठीक है, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कंपैरिजन हम नहीं कर पा रहे थे उसको एलिमिनेट करता है कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। थर्ड है इम्प्रूव द रिलायबिलिटी। जब भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने बने हुए हैं, तो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 27 है। पहले कितने थे? 29 थे। 29 में से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे वो रिमूव हो गए, हट गए, डिलीट कर दिए गए हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था डेप्रिसिएशन का, उसको AS10 में मर्ज कर दिया गया, उसी में डाल दिया गया है। तो AS10 कौन सा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट जो AS8 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसको डिलीट कर दिया गया है और उसको AS26 इंटेंजिबल एसेट में ही डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों AS6 और AS8 ये दोनों AS को डिलीट कर दिया है अभी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो गैप है। गैप की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी। गैप का मतलब क्या होता है कि गैप रेफर्स टू कॉमन सेट ऑफ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर दैट ए बिजनेस एंटिटी मस्ट फॉलो when it prepare and present its financial statement। तो गैप जो होता है वो कुछ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक बिजनेस एंटिटी द्वारा फॉलो किए जाते हैं when it prepare and present its financial statement। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है तो कुछ कॉमन सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, वो होते हैं गैप।
अब व्हाट इज नेक्स्ट जो टॉपिक है, व्हाट इज IFRS और IAS। IFRS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, और IAS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमें IFRS की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो IFRS की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो प्रॉब्लम विद इन कंट्री हो रही थी अब वो अक्रॉस द बॉर्डर भी होने लगी। जैसे कि हम विद इन कंट्री में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि हम जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अपना रहे थे तो सब अपनी अपने तरीके से सब अकाउंटिंग कर रहे थे, वैसे ही जब हम अक्रॉस द बॉर्डर जाते हैं तो यहाँ पे अलग रूल बने हुए हैं और जो ग्लोबल लेवल पे हम जा रहे हैं वहाँ पे अलग रूल बने हुए हैं, तो हमारा कंपैरिजन सही तरह से नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से IFRS की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, यहाँ मैंने ये लिखा है वाई इज़ देयर ए नीड क्यों हुई, तो राइजिंग फंड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करने के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाता है इस वजह से यहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो बाहर की जो कंट्री है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए IFRS की ज़रूरत पड़ी। थर्ड पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी ट्रांसपेरेंसी, ताकि एक जैसा हो सके और ट्रांसपेरेंट हो सके चीज़ें, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, हम इंटरनेशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर उनके बारे में अच्छे से जब हमें पता होता है तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ठीक है, विद ए व्यू, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग IFRS, तो विद ए व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी जो सेटअप हुई थी 1973 में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी को अभी किस नाम से जाना जाता है, प्रेजेंटली नोन एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड कहा जाता है। जो पहले कमेटी थी वो अब बोर्ड बन चुका है, और ये फोर्स में कब आया था, 1 अप्रैल 2001 को आया था। ठीक, से नेक्स्ट पॉइंट है IFRS इशूड किए जाते हैं किसके द्वारा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के द्वारा इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद ICI डिसाइड टू कन्वर्ज एंड नॉट टू अडॉप्ट IFRS, तो इंडिया में IFRS को अडॉप्ट नहीं किया है, कन्वर्ज किया है। अडॉप्ट का मतलब जब हम एज इट इज़ IFRS को फॉलो करते हैं, लेकिन अब कन्वर्स करने का मतलब है हमने उसमें कुछ चेंजेस लाके फिर उसको अडॉप्ट किया है, थोड़ा बहुत चेंज किया है, उसके बाद हमने उसको अडॉप्ट किया, उसको अप्लाई किया है। तो फिर जो मतलब IFRS फॉर्मुलेट हुआ है इंडेस, इससे इंडेस फॉर्मुलेट हुआ है। ठीक है, हम इंडिया में IFRS नहीं कहते, हम इंडेस कहते हैं। इंडेस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी टिल 31 मार्च 2001, जो 31 मार्च 2001 तक जो था उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी थी उसने जो इशू किए उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने इशू किए उनको हम बोलते हैं IFRS। ठीक है, जो 31 मार्च 2001 तक इशू किए थे उनको हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, और जो 31 मार्च 2001 के बाद इशू किए उनको हम बोलते हैं IFRS। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।